बड़ी सीधी सी बात है साहब कि जीत जब सामने दिख रही हो ना, यानी कि लगभग आपको ये पता होता है कि यार हमारा तो जीतना तय है, लगभग तय है। जब आपको ये पता होता है ना, तो सर साधारण आदमी है ना, वो भी शेर की तरह दम खम के साथ आराम से लड़ लेता है, क्योंकि उसे पता है कि यार हमारा जीतना तय है। परंतु एक योद्धा होता है ना सर, एक वॉरियर होता है ना, एक योद्धा, वो यह जानते हुए भी पूरे दम खम के साथ लड़ता है। उसे यह भली भांति पता होता है कि हमारी हार तय है, मेरा हारना तय है। उसके बाद भी वो पूरे दम खम के साथ उसका प्रहार इतना घातक होता है, ये जानते हुए भी कि भैया मैं हारूंगा, फिर भी वो इतना घातक प्रहार करता है जैसे उसे पता है कि वो जीतेगा। वो सर फिर योद्धा कहलाते हैं। जैसे कि महारथी कर्ण, महाभारत में देखा ही होगा ना सबने। हाँ, महारथी कर्ण, उसे पता था साहब कि भगवान श्री कृष्ण जिस पक्ष से युद्ध कर रहे हैं ना, उस पक्ष से जीत पाना नामुमकिन है। फिर भी, और वो ये भी जानता था कि मैं अधर्म के लिए युद्ध कर रहा हूँ, मतलब मैं जिस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ ना, वो पार्टी अधर्म का सपोर्ट करने वाली है, अधर्म से लड़ रही है, ठीक है, अधर्म के लिए लड़ रही है, अधर्म के साथ लड़ रही है, वो खुद अधर्मी लोग हैं और उनके साथ मैं खड़ा हूँ। उसे ये बात पता था कि मैं हारूंगा। उसके बाद भी सर, उसके प्रहार, जब वो अर्जुन पे प्रहार करता था ना, तो उसका प्रहार इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली होता था कि सामने अर्जुन के रथ पे भगवान श्री कृष्ण, जो त्रिलोकी के नाथ, वो स्वयं विराजमान थे। ऊपर हनुमान जी ध्वजा के रूप में बैठे थे। फिर भी उसका प्रहार इतना घातक था, इतना पावरफुल था सर, कि अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे चला जाता था। और कई बार तो बीच बीच में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से उसकी तारीफ कर लेते थे। सर यही फर्क होता है एक सफल और असफल आदमी में। सर जो सफल आदमी होते हैं ना, वास्तव में जिसके अंदर सफल होने की क्वालिटी होती है ना, वो सर तब भी इतने ही जोश के साथ, इतने ही जुनून के साथ अपने काम में लगे रहते हैं, जब उन्हें सफलता कहीं पे आसपास में भी नजर नहीं आती, तब भी वो इतने ही शिद्दत से काम करते हैं। जबकि उन्हें सफलता कहीं पे नजर नहीं आती, फिर भी उनके काम में वही क्वालिटी होती है। वो खुद को इतना अंदर तक झोंक देते हैं कि उन्हें कुछ भान ही नहीं रहता। और उल्टा उसका दूसरी ओर जो असफल आदमी होते हैं ना, वो देखते हैं हमेशा, अरे यार अभी तक सफलता नहीं मिली, अरे यार अभी तक मेरा काम नहीं हुआ, और वो भैया फटाक से मैदान छोड़ देते हैं। सर दूसरा कोई फर्क नहीं है, कोई लंबा फर्क नहीं है कि भाई सफल आदमी वो ऐसा होता है, असफल। सर सीधी बात है, कोशिश का अंत सिर्फ और सिर्फ कामयाबी पर होना चाहिए। साला जब तक कोशिश करते रहो, जब तक कामयाबी नहीं मिले, दूसरा कोई फंडा नहीं है। सक्सेस होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडा है कि तब तक कोशिश करनी है जब तक कामयाबी हाथ ना आ जाए। और यही एक फंडा है, यही फर्क होता है एक वॉरियर में और एक सामान्य आदमी में, और यही फर्क होता है एक सक्सेसफुल इंसान में और एक असफल आदमी में। थैंक यू।